इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, ये जब एक ही फिल्म में आ जाते हैं और उस फिल्म की लागत जब 600 करोड़ हो जाती है तो उसमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सबको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा जो उम्मीद के परे होगा। हम बात कर रहे हैं काल की 2898 फिल्म की, जो कि रिलीज़ हो चुकी है। ये एक साइंस फिक्शन है जिसमें इंडियन माइथोलॉजी का भी मिक्सचर है, समावेश है। और ये फिल्म जब से बन रही है, पहले इसका नाम था प्रोजेक्ट के, फिर उसका नाम चेंज किया कल की 2898, बाद में इसका टाइटल चेंज हुआ और ये एक बहुत ही बड़े कैनवस पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे कहा जाता है कि 600 करोड़ इसकी लागत है। बनी हुई ये भव्य फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। इसका ट्रेलर पहले आया था और काफ़ी इसके बारे में चर्चाएं हुई, ट्रेलर के अलग अलग रिएक्शंस थे। अब ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये इसका पहला पार्ट है। तो आज के हमारे इस सिने ब्लूज़ के रिव्यू में हम देखेंगे कि काल की 2898 अपनी सारी उम्मीदों पर किस तरह से खरी उतरी। नमस्कार, हेलो, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। काल की 2898 एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण या कमल हसन की मुख्य भूमिकाएं हैं। ये कहानी जो है ये बेस्ड है 3000 साल आगे की, महाभारत के 3000 साल आगे की, जब एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा क्रिएट किया गया है वर्ल्ड। इसके डायरेक्टर है नाग अश्विन और उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, भगवान नहीं है। और कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो उन्होंने सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया है, धरती पर, पाताल पर और आसमां पर उनका पूरा हक है। हवा, पानी, सब सब सबके ऊपर उनका नियंत्रण है। और काशी जो सिटी है का, जिसमें इस फिल्म में कहा गया है कि सबसे पहली द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उस पर उसमें ये कहानी बेस्ड है। और वहाँ पर जो कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो एक पावर चाहता है जो कि किसी प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ में है और उसका सीरम वो पाना चाहता है। और इस सीरम को पाने के बाद उसे कोई नहीं मार पाएगा। इसी बेस बनाकर महाभारत में जैसे अश्वत्थामा का कैरेक्टर है जिसे अमिताभ बच्चन प्ले करते हैं और प्रभास एक बाउंटी हंटर का रोल प्ले करते हैं और दीपिका पादुकोण ने सुमति का रोल प्ले करती हैं, जो कि एक वो माँ है, ये उनके गर्भ में वो बच्चा है जो सिर्फ कमल हसन पाना चाहते हैं। और उनके पूरी उन्होंने दुनिया जो उनकी बनाई है उनका नाम है कॉम्प्लेक्स। और वहाँ पर कोई भगवान नहीं है, वहाँ पे उन्हीं को भगवान माना जाता है। और उनके कमांडर हैं जिसका रोल प्ले किया है शाश्वत चैटर्जी ने। अभी इसमें नाग अश्विन ने एक बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही ब्रेव कहेंगे, बहुत ही हिम्मत दिखाकर इस फिक्शन में महाभारत के कैरेक्टर्स को उन्होंने मिलाया है और उसको उस पर जोड़ा है। जिस तरह, जैसा कि अगर महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा को कृष्ण ने श्राप दिया था और कि वो कभी वो मरेंगे नहीं। और इसी तरह से अश्वत्थामा जो हैं महाभारत के समय से एक कहानी इस फिल्म में 3000
साल बाद का जो पीरियड दिखा है उसमें अश्वत्थामा जिंदा हैं और उनका जो कर्तव्य है, उनका जो कर्म है कि सुमति के गर्भ से उनको के उनको उनकी रक्षा करनी है। और वो कैरेक्टर अश्वत्थामा का अमिताभ बच्चन प्ले करते हैं। हालांकि फिल्म शुरू होती है उस महाभारत के उस युद्ध से, जब कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच में एक वार्तालाप होता है, एक डायलॉग होता है जिसमें कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और उनको बताते हैं कि इतने सालों के बाद तुमको इनकी रक्षा करनी होगी, और उस बताते हैं। और जो लिखा गया है, जो पुराणों में हम सब ने पढ़ा है, वही चीज़ आगे जाके होती है। और सुमति जो इस कमल हसन के जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है उसके अंदर वो रहती हैं। और वहाँ से जब उनका सीरम निकाला जाने वाला होता है, तब वो वहाँ से भाग जाती हैं। वहाँ से उनकी अश्वत्थामा उनकी रक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ एक बाउंटी हंटर है, मतलब जो पैसों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो कैरेक्टर प्रभास ने प्ले किया है। और वो इस वर्ल्ड में, इस कॉम्प्लेक्स वाली जगह के अंदर वो एंट्री पाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको कुछ बॉटी कलेक्ट करनी है। और ये बॉटी जो है, जब वो वहाँ से भाग जाती हैं तो बहुत बड़ी सी बॉटी, कुछ 5 लाख रुपए, 5 लाख यूनिट की बॉटी अनाउंस होती है। और प्रभास उन्हें सुमति को पकड़ने के लिए निकलते हैं, और वहीं पर अश्वत्थामा को उनकी रक्षा करनी। ये कहानी है इस 2898 की काल की, और ये इसका पहला पार्ट है। और शुरुआत में जो उन्होंने जो नाग अश्विन ने जो एम्बिशन दिखाया है, जो उनका जो विजुअल्स हैं, जो जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन है, वो अद्भुत है, लाजवाब। मतलब इतनी बड़ी स्केल पे तेलुगु सिनेमा में राजा मौली उनके टक्कर के हैं, पर यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कम्प्लीटली हॉलीवुड स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन है। उनसे ज़रा भी कम नहीं है। और इतना ग्रैंड, इतना एक्स्ट्रावेगेंट, इतना मतलब लगता है कि एक एक पैसा जो खर्च किया है वो दिखाई देता है। पूरे के पूरे जो सेट्स बनाए गए हैं, जो 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 विजुअलाइजेशन है, वो कमाल है। मतलब वो उम्मीद के परे है। मानना पड़ेगा कि इस विजन को लेके और इस को लेके तो मतलब पूरे पूरे 5 में से 5, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 जो प्रेजेंटेशन है, जो विजुअल्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कमाल। मतलब हिंदी सिनेमा में ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। प्रेजेंटेशन टॉप, मतलब इनक्रेडिबल। मतलब प्रेजेंटेशन से फिर से कोई अगर जाएगा फिल्म देखने तो जाएगा। ये है। और दूसरा, जिस तरह से अमिताभ बच्चन को इन्होंने यूज़ किया है, अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, जो उनका गेटअप दिया है, जो जिस तरह से वो एक्शन सीक्वेंसेस में वो 4-4, 5-5 लोगों को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, और जो फाइट सीक्वेंस है बेहतरीन, लाजवाब, पैसा वसूल, और प्रभास और बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं। मैं सारा खुलासा नहीं करूँगा। काल्की 29 प्योरली खालिस बिग स्क्रीन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपीरियंस है। इसे बड़े थिएटर पर ही देखना चाहिए। और अगर आपको इसमें साइंस फिक्शन, मैथोलॉजी, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसकी लेंथ 3 घंटे की है, जो कि मुझे ज़्यादा लगी। और शुरुआत जो जिस बैंग ऑन इसका स्टार्ट है, महाभारत के उस पीरियड से शुरू होता है। उस 3D मोशन में, स्लो कैप्चर मोशन में अमिताभ बच्चन का वो क्या कैरेक्टर दिखाया गया है। उसके बाद लेकिन जब प्रभास की जब एंट्री होती है तो कॉमेडी वाला साइड उन्होंने किया है। वो ऐसे तो अच्छा है, लेकिन इसमें जेल कर नहीं पाता है। और बीच का जो हिस्सा है फर्स्ट हाफ का,
तो काफ़ी लंबा है और वो खींचता है मामला। कहानी का जो क्रक्स है, जो मेन इशू है, वो इंटरवल के थोड़े 5-7 मिनट के पहले आना शुरू होता है, तब जाके कहानी एकदम जान लेती है, पकड़ आती है। और इंटरवल के बाद तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, माइंड ब्लोइंग पिक्चर। मतलब एक्शन, इमोशन, एनिमेशन, सीजीआई टॉप क्लास, आउट ऑफ दी वर्ल्ड। मतलब पूरा का पूरा पैसा वसूल है। 3D में तो मैंने 3D में देखी, 3D बहुत अच्छी थी। मैंने इसको हिंदी डब वाला वर्जन देखा है, हिंदी की डबिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। और साथ साथ ही साथ जैसा कि मैंने सारी टेक्निकलिटीज़ की बात कर ली, और जो बाकी चीज़ें अच्छी है। और जो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ये है कि ट्रेलर में मुझे लग रहा था कि ये पूरा वेस्टर्नाइज लग रहा है, जिस तरह से वो दिखाया गया था शाश्वत का कैरेक्टर। जैसे थे डिज़ास्टर या जो प्रलय की बात जो हमारे वेद पुराणों में लिखी जाती हैं, वो अलग तरह से उसमें जो दिखाते हैं, रिच और पुअर वाला जो लेफ्टिस्ट वाला जो कल्चर होता है, वो वैसा मुझे लगा था कि होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने जो इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर को जहाँ 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 वो छू सके उन्होंने छुआ है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अ, अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। एंटरटेनमेंट भी है, और एक ग्रैंडियोसिटी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इट्स अ ट्रीट। और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस जो लिए गए हैं उसमें, परफॉर्मेंस सबने अपनी जान डाली। अमिताभ बच्चन तो लाजवाब हैं इस फिल्म के अंदर। प्रभास भी ज़बरदस्त है। दीपिका पादुकोण ने भी अपनी छाप छोड़ी है, और शाश्वत चटर्जी का ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। कमल हसन सिर्फ 2 सीन के लिए आते हैं, और 2 सीन में वो जान में पता चल जाता है वो किस तरह के एक्टर है। हर एक इसका टेक्नोलॉजी वाइज, कंटेंट वाइज, और ये कंप्लीटली एक मास एंटरटेनर, बड़े स्केल का एंटरटेनर है। फैमिली फिल्म है। जाइए, अपने फैमिली को लेके जाइए, ये फिल्म देखिए। इंडिया में हम लोग बहुत सी बाहर की मार्वल की, सुपर हीरो की क्या क्या फिल्में देखते रहते हैं, और इतनी चलती हैं। ऐसी इंडिया में इस तरह की कोशिश की गई है, हमें इसे देखना चाहिए और इसे आप आगे तक पहुंचाना चाहिए। आज इसमें कमियां हैं। शुरू में मैंने कहा कि बहुत स्लो है कहानी, हर एक को नहीं नहीं जमेगी, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट लास्ट में कुछ कुछ ऐसा माइथोलॉजी के पार्ट वो छूते हैं जो उसका लिंक नहीं बैठता। शायद आने वाले दूसरे पार्ट में लिंक बैठे, लेकिन आने वाला तो जो काल्की का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मेरे मेरे अंदर काफ़ी जिज्ञासा हो गई है, और मैं काल्की का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना चाहूँगा। और मैं इस को दूंगा 4 स्टार। ये इस 1 स्टार पूरा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। इसके जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो स्केल है, जो ग्रैंडियोसिटी है, जो जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिस तरह से लोग देखेंगे, एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ये सब है, वो ज़बरदस्त है। कहने का मतलब, आप ये फ़िल्म देखें और हमको बताएं कि आपको काल्की 2898 कैसे लगी। हाँ, इसमें काफ़ी हॉलीवुड की फिल्मों का आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ लगेगी, लेकिन पूरा का पूरा इसको देखने में, कपड़ों में शायद कहीं कहीं लग सकता है, लेकिन ऐसा है कि पूरा कंटेंट है, पूरा देसी है बॉस। और ये फ़िल्म आप देखें, हमको बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी, और हमको लिखें। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली फिल्म में। बाय बाय, थैंक यू और हैव अ नाइस वीकेंड।